कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो गु हाउ को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ऑनर है। वह यहाँ से जाते हुए अपने मैनेजर से ही बात कर रहा था और इसी दौरान ही अचानक ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक लड़की से हो जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड चिन होती है। उसे देखते ही इसे तो कुछ याद आने लगा था। फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अभी कुछ अरसा पहले ही इसी लड़की ने ही उसे पकड़ के किस कर लिया था। वो कुछ लोगों से बचने की कोशिश जो कर रही थी और फिर इवन के इसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। वो तो फिर इसे पैसे पकड़ा के वहाँ से भाग गई थी। अब ये भी उसे अपने घर लेके जाने लगा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये आखिर रहती कहाँ पे है। अगले दिन चिन की आंख तो उसके घर पे ही खुलती है, जो कि बहुत ही आलीशान होता है। वो तो अब इसकी फोटो भी देख ही चुकी होती है। अब इससे पहले कि यहाँ से जाती उसकी नज़र गुहाव पे पड़ती है, जो कि इस वक्त शॉवर ले रहा था। उसे देखते ही ये इमेजिन करने लगी थी कि जैसे कि वो अभी आके मुझसे रोमांस करना स्टार्ट कर देगा। इससे पहले कि जाती कि वही ऊपर से आ जाता है। वो इसके क्लोज आ तो नहीं रहा था, लेकिन ये फिर भी उसे थप्पड़ मारने लगती है कि मेरे करीब मत आना। वो इसका हाथ पकड़ लेता है। ये अब और ज़्यादा घबरा के अपने हाथ पाँव चलाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कि उसका टॉवल ही खुल गया था। ये अब चीखें मारती हुई अपना सामान लेके वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में इसकी मुलाकात अपने फ्रेंड्स से हो जाती है। एक का नाम जिया और दूसरे का नाम जुहान था। इन दोनों को ही रात को हमारे हीरो ने कॉल कर दी थी कि तुम्हारी फ्रेंड मेरे घर पे है, इसलिए उसे आके ले जाओ। अब चूंकि वो आ चुके थे, ये लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो तो अपने पेट डॉग को लेके एक शॉप पे पहुंचता है, जहाँ पे कि वो इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। और ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि हमारी हीरोइन की ही होती है। वो और उसके फ्रेंड्स मिलके ही इसे चलाया करते हैं। अब अचानक इसका डॉग गुम हो जाता है, ये परेशान। फिर बाद में इसकी नज़र चिन पे पड़ ही चुकी होती है। वो इसके डॉग से खेलने की जो कोशिश कर रही थी, इसे देखते ही वो घबरा गई थी। ये तो उसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि क्या तुम्हें मुझसे ये जानना नहीं था कि आखिर रात को हमारे बीच क्या हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जानना है। अब यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी थी और इसी बीच ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और कोइंसिडेंटली दोनों की किसी हो जाती है, जो कि इसके फ्रेंड ने देख भी लिया था। ये तो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली ही गई थी और ये पीछे से उसका ये बिहेवियर देख के स्माइल करने लगा था। अब फिर इसके डॉग का ट्रीटमेंट हो गया था, तो इसलिए उसे लेके अपने ऑफिस ही पहुंच जाता है, जहाँ पे के सारे एम्प्लॉयज़ इसका अच्छे से वेलकम करती हैं। अब मैनेजर की भी एंट्री हो जाती है, जो कि इसके सामने बहुत सारे प्रपोजल ही रख रहा था कि इनमें से एक कोई आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब अचानक ही इसकी नज़र ही चंद के ऑफिस पे भी पड़ जाती है। अब इसने तो वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर लिया था। आखिर को ये उसके क्लोज जो रहना चाहता था। ये सब देख के तो मैनेजर भी एकदम सरप्राइज रह जाता है कि वो तो इतनी छोटी सी कंपनी, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। हाँ, आज ये तीनों फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं कि हमने सुना है कि आज हमारे न्यू इन्वेस्टर आने वाले, देखते हैं कि वो कौन है और वाकई में हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर तभी ये देख के तो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि गु हाउ ही होता है। उसे देखते ही जिनका तो मुंह ही बन गया था। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो इनके सामने ही रखने लगा था, लेकिन ये साफ मना कर देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। वो फिर भी इन्हें सोचने के लिए कहता है, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया था। अब ये गुस्सा करता हुआ चला ही जाता है। अब इसके बाद ही इसके फ्रेंड इससे कहने लगती है कि देखो, तुमने अच्छा नहीं किया, इतना अच्छा तो मौका मिल रहा था और तुमने वो गंवा दिया। ये अब थोड़ी सी शर्मिंदा नज़र आ रही होती है और फिर अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम मुझे बता दो कि आखिर मैं गु हाउ को कैसे जाके मनाऊं। अब इसकी फ्रेंड के पास तो बहुत सारे आइडियाज़ थे। अब जो भी ट्रिक्स होती हैं सबकी सब इसे बताने लगी थी कि बस तुमने वही करना है जो कि मैं कहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये तो एक सेक्सी सा ड्रेस पहन के गु हाउ के ऑफिस ही पहुंच आई होती है। बेचारा ऑलरेडी इसे पसंद करता है और इस कंडीशन में इसे देख के तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। ये उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, इवन के अपने प्रपोजल के बारे में बताने के साथ साथ इसे पानी भी देने लगी थी। इसका ये वाला बिहेवियर तो हमारे हीरो से हजम ही नहीं हो रहा होता। उसकी ड्रेस पे पानी गिर चुका था। ये जैसे ही टिश्यू लेने के लिए जाती है, अचानक ही पाँव फिसलने की वजह से फिर से इसके ऊपर ही गिर गई थी। वो बड़ी मुश्किल से इसे जैसे तैसे करके संभालता है। दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। इनके बीच थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो तो जाती है, लेकिन ये फिर भी इससे प्रपोजल की बात किए जा रही थी कि आप बताओगे कि हमारा प्रपोजल कैसा लगा। वाल इसी दौरान ही अचानक दोनों फिर से फिसल के नीचे गिरते हैं और इनकी किस हो जाती है। और ये वाला सीन
तो एक और लड़की ने भी देख लिया था। उसे देखते ही फौरन से दोनों उठ खड़े होते हैं। अब यही लड़की तो इन दोनों की लव राइवल भी बनने वाली है। वो तो आते ही इसे बहुत सारा क्रिटिसाइज करने लगी थी कि तुम, इसका मतलब है यहाँ पे इसे सेड्यूस करने के लिए आई थी। अब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी कंपनी भी कोई खास नहीं चल रही थी, तो इसके डैडी से कॉल कर देते हैं कि तुम्हें जाके गुहाव से बात करनी चाहिए कि वो हमारी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करे, तो यही हमारे लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके इरादे तो उसे पटाने के साथ साथ ये भी होते हैं कि चलो रिच है तो इस तरह हमारी कंपनी को भी फ़ायदा हो जाएगा। अब जैसे उसने देखा था कि ये किसी और लड़की के साथ था तो उसे बुरा लग जाता है। इवन कि यहाँ पे उसने तो जिन को बहुत सारी बातें भी सुना दी थी, पता नहीं कि तुम कैसी सी लड़की हो, और ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। जिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या थी। इवन के अब वो बिना की प्रपोजल की बात किए वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन जिया इसे कॉल करके बताती है कि गुहाव हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया। बस उसने एक ही कंडीशन रखी थी और वो ये होती है कि कुछ दिनों के लिए उसके पेट डॉग का ख्याल रखने के लिए जिनको उसके घर ही रहने के लिए जाना पड़ेगा। ये सुन के ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। इतने में ऊपर से मैनेजर की भी एंट्री हो चुकी थी जो कि इसके लिए प्रोजेक्ट लिए फिर रहा होता है। इवन के कॉन्ट्रैक्ट भी थे कि तुम्हें इस पे साइन करने ही चाहिए, और वैसे भी बॉस तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी परेशान लग रही होती है कि क्या मुझे गुहाव के घर रहने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तभी ये सब जुहान देख लेता और वो इसके पास आके यही कहने लगा था कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ये सब करने में तो कोई बात नहीं है, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। वो जैसे ही प्यार से इसके सर पे हाथ रखता है तो ये वाला सीन तो गुहाव भी देख लेता है और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करने लगा था। और फिर इससे मुखातिब होने के बजाय अपने मैनेजर से होता है कि जाके उस लड़की से पूछो कि वो मेरी कंडीशन मानने को तैयार है या नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन इसे भी फ़िलहाल मजबूरी होती है क्योंकि इन्हें भी अपनी कंपनी को थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ाना ही था, इसलिए फ़ौरन से उसकी कंडीशन मान लेती है कि ठीक है मैं आपके यहाँ काम करने जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तो उसके घर पहुंच जाई थी। इवन के यहाँ पे उस डॉग से तो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती है, वो भी इसके साथ काफ़ी घुल मिल गया था। अब ये तो उसके डॉग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। ये सब कुछ देख के गुहाव तो स्माइल करने लगा था। इवन के वो इसके साथ ज़्यादा वक्त बिताती है तो इसलिए जेलिस भी। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ डॉग को ही ध्यान देने लगी थी, इसे इग्नोर करके चलती बनती है, तो ये सब देख के इसे अच्छा नहीं लगता। उसने तो गुहाव से अपना फासला बना ही रखा हुआ था। अब इसकी जेलिसी की तो इंतहा ख़त्म ही हो जाती है और जैसे ही अब किचन में आके देखता है कि यहाँ पे तो टेस्टी सा खाना बना हुआ है तो वो खा के यही कहने लगा था कि मेरे लिए भी ये बना के लाओ, आखिर को मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो ये कह देती है कि ये तो एक्चुअली में डॉग के लिए था। ये सब देख के अब इसकी शक्ल देखने वाली होती है कि क्या मैंने डॉग का फूड खा लिया। अब नेक्स्ट ये दोनों ही अपने डॉग से खेलने के लिए आ चुके थे और एक साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये बाद में जैसे ही डॉगी को नहलाने के लिए लेके जाती है तो वो तो वहाँ से भाग गया था। उसे देखने के चक्कर में ये फिसल के नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से इसे चोट भी आ गई थी। वो बेचारा भागा भागा इसे देखने के लिए आता है और जैसे ही इसे देखता है कि टॉवल में लिपटी खड़ी है तो फौरन से इसे अपनी शर्ट से कवर करने लगा था। इसके पास पहनने के लिए कपड़े जो नहीं होते हैं क्योंकि ये अपने साथ लाई ही नहीं थी। अब इवन के उसके हेयर भी ड्राई करने के साथ साथ इसे उठा के अपने बेड पे ही लिटा देता है और इवन के ये भी कहने लगा था कि अगर तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब जैसे ही वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो उसकी हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। वो तो इसे जस्ट यही कह रहा था कि तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, समझी तुम। और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। बाद में इसने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी में जाना था तो इसलिए जैसे उन पे कॉल पे बात कर रही होती है तो ये सारी बात हमारा हीरो भी सुन लेता है। नेक्स्ट वो फिर गुहाव के कपड़े पहन के ही वहाँ पे पहुँचती है और ये बात तो जुहान ने नोट कर ली थी। सारे मिलकर ड्रिंक्स वगैरह करते हैं जिसके बाद के ये तो बहुत ही ज़्यादा टुन हो जाती है। जुहान को इसे संभालना पड़ गया था। तभी ऊपर से हमारा हीरो भी आ जाता है। वो इसे कह देता है कि तुम इसे मत संभालो, मैं इसे अपने घर लेके जाता हूँ। वो कह देता है कि नहीं, बल्कि मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं ही लेके जाता हूँ। लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया था कि अब मैं इसका बॉस हूँ तो इसलिए मैं ही इसकी केयर करूँगा। ये सब देख के जुहान को बहुत ही जेलसी होती है। अब यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि हो ना हो ये भी जिन को पसंद करता है, लेकिन आज तक उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही नहीं पाया है।
घर पे आके इसने तो ऊधा भी मचा के रख दिया होता, बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करती है। इवन कि यहाँ पे वॉमिटिंग भी करने लगी थी। वो इसका फुल ख्याल रखता है और अपने ही बेड पे आके इसे लिटाने लगा था। अब जैसे ही वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करता है तो ये उसका हाथ पकड़ लेती है। इसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी तो इसलिए समझने लगती है कि शायद इस वक्त उसके पास इसकी मम्मी ही मौजूद है। वह अब उसने इसे रोक लिया था तो ये भी नहीं जाता है। इस तरह एक रात तो इन्होंने साथ में ही बिता दी थी। अगले दिन जैसे इसकी आंख खुलती है तो खुद को इसके क्लोज देख के सरप्राइज, लेकिन साथ ही साथ इसकी हैंडसमनेस को देख के इसके क्लोज जाने की कोशिश करने ही लगती है कि वो उठ जाता है और इसे फिर से पकड़ लेता है। ये कहती है कि अरे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो यही कहने लगा था कि अब इसमें घबराने की क्या बात है, रात को वैसे भी तुमने खुद ही मेरा हाथ पकड़ के खुद के क्लोज करने की कोशिश की थी, मुझे जाने भी नहीं दिया था। थोड़ा बहुत छेड़ने के बाद इसे बता ही देता है कि एक्चुअली में रात को हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने तुम्हें अपने बेड पे लिटा दिया, फिर तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया था तो इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना ही पड़ गया था। वैसे भी हम दोनों के बीच जस्ट हगी हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। ये अब उसे शर्ट चेंज करते देख के फौरन से वहाँ से चलती बनती है। उसका ये रिएक्शन देख के ये तो यहाँ पे स्माइल ही करने लगा था। अगले दिन ऑफिस में भी इतना ज़्यादा खुश देख के सारे एम्प्लॉयज़ हैरान हो जाते हैं कि हमारे खड़ूस बॉस को ज़रूर किसी न किसी लड़की से लव भी हो चुका है, वरना आज तक तो कभी उन्होंने यहाँ पे स्माइल की ही नहीं है। मैनेजर को इसने बुलवा लिया था और यही कहने लगता है कि तुम ना बहुत सारी कंपनीज़ के यहाँ कॉल करो और उन्हें कहो कि वो जिनकी ही कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करे। अगर वो छोटी है तो क्या हुआ, वहाँ पे भी तो लोग कुछ कर सकते हैं ना। ये भी फ़ौरन से सारी कंपनीज़ को कॉल्स मिलाता है और इवन के बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी कोई भी उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं होता। ये सब करते करते इस बेचारे की तो शक्ल ही देखने वाली होती है, लेकिन अभी भी इसका काम बना ही नहीं होता। रात को ये चिन के लिए गिफ्ट लेके आया था, लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे होती ही नहीं है। इसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के रख के गई थी। ये भी फिर बड़े प्यार से वो खाने लगता है कि क्योंकि वो स्पेशली इसके लिए जो बना के गई थी। अब जो उसके लिए गिफ्ट लाया था वही देखने की ट्राई करने लगता है कि अचानक ही कोई डोर बेल बजाता है। ये समझता है कि शायद बाहर चिन होगी, लेकिन वहाँ पे तो रिम होती है और वो आते ही इसे चिपकना स्टार्ट कर देती है। ये फ़ौरन से उसे पीछे कर देता है। वो खैर कहाँ रुकने वाली थी, इसके घर पे आके जैसे ये छोटा सा गिफ्ट देखती है तो ये उससे ले लेता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। और अब यहाँ पे वो टू दी पॉइंट बात करती है कि एक्चुअली में हमारी कंपनी को तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो क्या तुम नहीं करोगे। साथ ही साथ इसके इरादे तो कुछ और ही लग रहे होते हैं कि जस्ट ये उसका बॉयफ्रेंड बन ही जाए तो यही हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ये तो साफ मना कर देता है। इसे एक्चुअली में उसके सारे इरादों का पता जो चल चुका था कि ये इतनी भी सीधी और भोली भाली सी नहीं है जितनी कि अपनी शक्ल से दिख रही है। अब उसने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था तो इसलिए इस मैडम को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो कोई ना कोई प्लानिंग तो ज़रूर ही कर रही होती है। अगले दिन भी अभी तक चिन इसके घर पे नहीं आई थी तो ये परेशान हो जाता है कि पता नहीं वो कहाँ पे रह गई है। उसे कॉल्स करता है, वो कॉल्स पिक नहीं करती है। अब जैसे मैनेजर के थ्रू इसे पता चलता है कि आज चिन की तबीयत ठीक नहीं है तो उसने लीव ले ली थी। ये फ़ौरन से उसे देखने के लिए उसके घर ही पहुँच आया होता है और उसे उठा के बेड पर बिठाने के साथ साथ ये भी कहने लगा था कि अगर तुम इल थी तो इस बार में मुझे बता देती, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता। ये सुन के वो सरप्राइज और ये भी कहने लगी थी कि वैसे भी आप मेरे बॉस हैं, आपको मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उससे कह देता है कि नहीं, मैं बॉस से बढ़ के तुम्हारे लिए कुछ और बनना चाहता हूँ। ये सुन के अब तो एकदम शौक ही रह जाती है कि क्या बातों को मज़ीद घुमाने फिराने की बजाय ये तो उससे अपने लव की कन्फेशन ही करने लगा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो भी तो फिर इसे लाइक करने लगी थी, इसलिए फ़ौरन से मान जाती है। ये भी कहने लगा था कि आज से तुम्हारा प्रॉपर ख्याल मैं ही रखूँगा। ये सब कह के वो तो यहाँ पे इसे किसी कर लेता है। नेक्स्ट डे जैसे ही चिन की आँख खुलती है तो वो फ्रिज में आके देखती है कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आई। एक्चुअली में गुहावी इसके लिए इतना सारा हेल्दी फूड रख के गया था कि ये जल्द अज जल्द बस ठीक हो जाए। अब वो ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि डेली ही ऐसे किया करता है और ये सब देख के इसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि गुहाव मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा। वो फिर इससे मिले बगैर चीज़ें रख के चला जाया करता था और बस वही हेल्दी फूड खाने की वजह से ये अब काफ़ी बेटर हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट दिखाया जाता है कि फ़ौरन से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भी आ गई थी। बहुत खुश लग रही होती है। उसे पूछने भी लगी थी कि वैसे सच सच बताओ
कि आपको आखिर मुझसे लव कब हुआ था? जब मैं वो सेक्सी सा ड्रेस पहन के आई थी तब ना? तो ये भी कह देते हैं कि नहीं, तब नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अरसा पहले जब तुम कुछ लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी तो तब तुमने जिस पर्सन को किस की थी वो एक्चुअली में मैं ही था। और उस वक्त तभी मुझे फर्स्ट साइड तुमसे लव हो गया था। ये सुन के वो सरप्राइज तो बहुत ही एम्बेरस फील करने लगी थी और वो इसे कहता है कि अब ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मशाने की ये फिर से उससे पूछने लगती है कि अच्छा ये भी बताओ कि क्या उसी किसकी वजह से ही तुम मुझसे लव करते हो और अभी तक ऐसा ही है क्या? वो कह देता है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है, बल्कि जब मैंने तुम्हें जाना है तो मुझे तुमसे और ज़्यादा लव हो चुका है। तुम बहुत ही इनोसेंट, क्यूट एंड ब्यूटीफुल हो। ये सब कह के वो तो यहाँ पे उसे किसी करने लगा था। अगले दिन तो रिम मैडम इसके ऑफिस पहुंच आई होती है जहाँ पे कि उसकी मुलाकात जोहान से हो चुकी थी। अब वो किस इरादे से आई थी वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इन दोनों ने अभी अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया ही होता है कि अचानक ही डोरबेल बजती है। ये जैसे ओपन करती है तो सामने से जिया खड़ी थी जो कि आते ही से बताने लगी थी कि क्या तुम्हें पता है कि गुहाओ की गर्लफ्रेंड भी है और वो देखो तुम्हारे साथ चीट करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें जो कि गुहाओ भी सुन रहा था एकदम सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। इतने में ऊपर से जोहान की भी एंट्री हो जाती है और वो आते इसका कॉलर पकड़ लेता है। हमारी गर्लफ्रेंड थी और तुमने जाके इसे भी फंसा लिया। तब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये मैडम जोहान को भड़काने के लिए आई थी। उसे पता चला था कि ये तो जिन का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पे उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि गुहाओ मेरा बॉयफ्रेंड है। वह हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था और उसने जाके तुम्हारी फ्रेंड को ही फंसा लिया, मीन के वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। इसकी बातों पे तो जोहान ने विश्वास कर लिया था। वो तो नहीं चाहता था कि कभी भी इसकी फ्रेंड को धोखा मिले, इसलिए गुस्से में आके गुहाओं के पास जाने लगा था। और ये जो यहाँ पे आग लगाने आई थी एकदम मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा मिशन तो कंप्लीट हुआ। तभी ही तो आके ये उस पर गुस्सा करने लग जाता है। वह वो इसे समझाने की कोशिश भी करता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। लेकिन वो यकीन नहीं करने वाला था। इन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते देख के वो बीच में आके चुप रहने को बोलती है। अभी भी इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही होती तो उसने इन दोनों को ही अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया था। बेचारी बहुत ही अपसेट लग रही होती है कि क्या सच में गुहाओं के दिल में रिमी है या फिर मैं, वो मुझसे लव करता भी है या नहीं। दूसरी तरफ ये भी बेचारा बहुत ही अपसेट लग रहा था कि मुझे जाके क्या उसे मनाना चाहिए। अब तभी अचानक ही रिम की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही से हक कर लेती है। ये उसे खुद से दूर करता है और इस पर भड़क भी गया था कि तुमने ऑफिस में जाके जोहान से क्या कहा था। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, बट ना तुम तो कहना मानने को तैयार ही नहीं हो। इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा कर गया था कि बस अपने आप पे से ही बाहर हो जाता है। वो कहने लगी थी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो। और ये भी कहने लगी थी कि वैसे भी हम दोनों फैमिलीज़ के लिए बेहतर ही होगा कि हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन वो इसकी बात नहीं मानने वाला होता, इसे सीधा सीधा रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीधा चिन से मिलने के लिए आया था। उसे कहता रहता है कि डोर ओपन करो, बट वो ओपन करती ही नहीं है। इसे उसने देख तो लिया था लेकिन फिर अपना रुख दूसरी तरफ कर लेती है। ये भी बेचारा अब अपसेट होता हुआ चला गया था, लेकिन जाते जाते एक अपॉलॉजी लेटर ज़रूर लिख के जाता है। अगले दिन इसके ऑफिस से पहुंच आया होता है, फिर से सॉरी बोलने लगा था और इवन के डॉगी के थ्रू इसे मैसेज भी देता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये भी कहने लगा था कि रिम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो जस्ट झूठ बोल रही थी। अब इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी ये उसकी सुनने को तैयार ही नहीं होती है। ये फिर से आके कहता है और उसे प्रॉमिस करता है कि सच में मैं उससे आइंदा के बाद कोई भी कनेक्शन नहीं रखूँगा, मेरी बात पे विश्वास करो। और वैसे भी मेरा उससे नाता है ही कोई नहीं, वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। और ये डॉगी जो कि इन दोनों को ऐसे ही बहस करते हुए देख रहा था, काफ़ी क्यूट है ना ये। इन दोनों की यहाँ पे तो जिया वीडियो ही बनाने लगी थी। इसने उसे सुलह कर ली होती है। अब अचानक ही उसे कोई न्यूज़ मिलती है और फ़ोन से इसके पास आके कहने लगी थी कि अच्छा तो तुम सच में चिन से लव करते हो, तो फिर ये सब क्या है। सोशल मीडिया पे रिम ने एक पोस्ट डाली हुई थी कि बहुत जल्दी मेरी और गुहाओ की इंगेजमेंट होने वाली है। ये सब देख के ये बेचारा भी एकदम सरप्राइज रह जाता है कि ऐसा कब हुआ, मैंने तो उससे ऐसा करने का कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इन सारी बातों पर तो ये विश्वास कर लेती है कि अच्छा
अच्छा तो अगर तुम्हारी इंगेजमेंट रिम से होने वाली है तो तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। फिर से उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली गई थी। ये तो कंपनी आके मैनेजर को यही कहने लगा था कि ये जो सारे रूमर्स फैले हैं अभी के अभी इन्हें ख़त्म करवाओ, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जैसे ही आगे ऑफिस पहुंचता है तो सामने से मम्मी इसका वेट कर रही थी। वो भी ये न्यूज़ देखते हुए इसके पास ही पहुंच आई होती हैं कि क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिम से लव नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मेरे दिल में कोई लड़की है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिन है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। लेकिन अब तो मम्मी भी बाजिद हो जाती हैं कि वैसे भी चिन का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये रिम अच्छी लड़की लग रही है। वैसे भी उसकी फैमिली भी बिजनेस में और हम दोनों की फैमिलीज़ का कनेक्शन हो जाए तो फ्यूचर में हम दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम रिम से शादी कर लो। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं जस्ट चिन से ही लव करता हूँ। इतने में ऊपर से रिम की भी एंट्री हो जाती है। वो तो मौका का फ़ायदा उठा के मम्मी से कहने लगी थी कि हम दोनों के बीच कोई फ़ाइट हो गई है, इसलिए ये मुझसे नाराज़ होकर ऐसा फ़ैसला करना चाहता है कि इसे चिन से शादी करनी है और कोई बात नहीं है। ये मम्मी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, मैं इसे बिल्कुल भी लव नहीं करता हूँ, मेरे दिल में चिन है। बट मम्मी ने तो इसकी कोई बात माननी ही नहीं थी। वो तो उल्टा अपने बेटे से नाराज़ होकर चली जाती है। अब उन्होंने चिन का पता करवा लिया था कि वो कहाँ पे काम करती है, सो उससे मिलने के लिए पहुँच आई थी कि क्या तुम्हारे पास कोई टाइम है, मैंने तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। खुद को फिर गु हाउ की ही मम्मी कह के इंट्रोड्यूस करवाती हैं। साइड पे ले जाके उसे यही कहने लगी थी कि मैं तुम जैसी पुअर लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, पैसे की खातिर रिच बॉयज़ को पटाती हो और फिर उनका पैसा लेके भाग जाती हो। मैं तो यही मशवरा दूंगी कि तुम मेरे बेटे को छोड़ के चली जाओ। यहाँ पे तो इवन के पुअर होने की वजह से इन्होंने उस बेचारी को अच्छी खासी बातें भी सुना दी थी और एक ब्लैंक चेक उसके सामने रख जाती हैं कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया था कि लगता है कि मम्मी आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं पैसों की खातिर गु हाउ से शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि उससे रियल वाला लव करती हूँ। और वैसे भी उसकी इंगेजमेंट तो रिम से होने वाली है, तो इसलिए मैं क्या ही कह सकती हूँ। अब यहाँ पे उनका चेक तो इसने उन्हें वापस ही लौटा दिया था। ये तो फिर उसे आइंदा के बाद गु हाउ से दूर रहने का कह के वहाँ से चलती बनती हैं कि तुम्हें मुझे उसके आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए, समझी तुम। ये बेचारी बहुत ही अपसेट हो जाती है। अभी भी कंफ्यूज लग रही थी कि क्या सच में गु हाउ रिम से शादी करने वाला है। अब इन दोनों को गॉसिप्स करते हुए जुहान ने भी सुन लिया था। उसे पता चलता है कि ओहो, तो आज गु हाउ की मम्मी इससे मिलने के लिए आई थी। वो फ़ौरन से कॉल मिला देता है गु हाउ को और उसे अच्छी खासी बातें भी सुनाने लगा था कि आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो, तभी तुम्हारा चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा होता है। अब तो देखो हद ही हो गई, तुम्हारी मम्मी खुद आके यहाँ पे चिन को बातें सुना के गई हैं। ये सारी बातें तो इसके लिए शॉकिंग ही होती हैं कि ये क्या बात हुई, मम्मी उसके पास क्या करने के लिए गई थी। फ़ौरन से ये पूछने के लिए उनके पास ही जाने लगता है। दूसरी तरफ रिम तो मम्मी के दिल में अपनी पूरी जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर ये मान गई तो फिर ये हो ही नहीं सकता है कि आखिर गु हाउ मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। इसे तो पूरा ट्रस्ट था। इतने में तभी वो भी गुस्से में यहाँ पे पहुँच ही आया होता और अभी के अभी इसे इधर से जाने को बोलने लगा था। लेकिन ये साफ मना कर देती है कि मम्मी से कहना कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ और वैसे भी इसकी जो भी मुझसे नाराज़गी है वो ख़त्म कर ले। मम्मी भी फिर यहाँ पे इसकी साइड ही लेने लगी थी और उससे कहती हैं कि वैसे भी रिम में ख़राबी क्या है, तुम इससे शादी कर लो। लेकिन वो नहीं मानने वाला था कि अगर मेरी शादी चिन से ना हुई तो मैंने शादी करनी ही नहीं है और इस लड़की को तो अभी के अभी यहाँ से भेजे, वरना फिर मैं ही जा रहा हूँ। अब ये भी फिर अपना सब मुँह लेके वहाँ से चलती बनती है। इसके अलावा खैर कर ही क्या सकती थी। उसके जाने के बाद ये फिर अब मम्मी के पास आके बैठता है और उनसे यही कहने लगा था कि वैसे आप सच सच बताएं कि चिन से मिलने के लिए क्यों गई थी। मुझे पता है कि ज़रूर परेशान करने के लिए ही गई होंगी, लेकिन मैं तो बस यहाँ पे आपसे यही कह सकता हूँ कि मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और चिन से भी। सो इसलिए बेहतर तो यही रहेगा कि आइंदा के बाद उसे तंग करने जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बाकी रही रिम की बात, तो उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और अपनी इस लाइफ में तो उसे बिल्कुल
बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, आप चाहे जो करती फिरे। अगर मेरी शादी चिन से हुई ही ना तो फिर मैंने करनी ही नहीं है, और वैसे भी इस फैमिली को भी छोड़ कर चला जाऊँगा। मैं जितना ज़्यादा लव चिन से करता हूँ ना, उसे कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता हूँ। और फिर अपनी मम्मी को ये सारी बातें कह के वहाँ से चले ही जाता है। ये सब कुछ सुन के अब उनका दिल तो थोड़ा सा पिघल ही गया था कि अगर वाकई में मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया तो फिर मेरे पास क्या रह जाना है। यही एक इकलौता ही तो उनका बेटा था, और इससे अपना कनेक्शन तोड़ने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए अब फ़ौरन से मान जाती हैं कि हाँ ठीक है, जहाँ पे मेरे बेटे की खुशी है वहीं पे मेरी ही सही। मम्मी पे तो गु हाउ की बातों का इतना असर हो गया था कि वो फ़ौरन से यहाँ पे रिम को कॉल मिला देती हैं और यही कहने लगी थी कि देखो, आइंदा के बाद मेरे बेटे को तंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, तो इसलिए मज़ीद ट्रबल्स क्रिएट मत करो। ये सब सुनते ही ये अपसेट हो जाती है कि अरे मम्मी, ये आप सब क्या कह रही हैं। उन्होंने तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी कि जो कह दिया सो कह दिया। अब इसकी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली होती, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ। इसने फिर से कोई ना कोई प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी। यही सोच रही होती है कि अगर मेरी शादी गु हाउ से नहीं हो रही है तो फिर मैं चिन की भी नहीं होने दूंगी। अभी फ़िलहाल तो इस एक और काम निपटाना था। फ़ौरन से अपने बंदों को कॉल कर देती है और इसने उन्हें चिन को किडनैप करने का ही ऑर्डर दे दिया था। दूसरी तरफ गु हाउ को ही दिखाया जाता है, जिसने कि चिन के पास आके अब बता दिया था कि मेरी मॉम को अब कोई एतराज़ नहीं रहा है, सो हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। यहाँ पे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। अब उसकी लाइफ में बस एक मम्मी ही थी जो कि इनकार कर रही थी, वो भी मान चुकी होती हैं। अब इसे कंफर्म हो गया था कि गु हाउ सिर्फ और सिर्फ इसे ही पसंद करता है, रिम को नहीं। अब ये ऑफिस जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो इसे भेजने लगती है कि अगर वहाँ पे नहीं जाओगे तो काम कैसे करोगे। फाइनली ज़बरदस्ती इसने उसे जैसे ही वहाँ से भेजा था, तो तभी अचानक कि फिर से कोई डोर नॉक करता है। ये समझती है कि फिर से गु हाउ आ गया है, लेकिन सामने से तो रिम के भेजे हुए बंदे ही होते हैं। इसे किडनैप करके एक अननोन प्लेस पे ही लेके आ गए थे, जो कि सिटी से दूरी लग रही होती है। ये परेशान हो जाती है कि मुझे कौन पकड़ के लेके आया है। इतने में रिम की एंट्री हो चुकी होती है और वो आके यही कहने लगी थी कि तुमने क्या समझा था कि इतनी आसानी से गु हाउ तुम्हें मिल जाएगा ना, मेरे होते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब देख लेना तुम, मैं तुम्हारे सामने ही गु हाउ से शादी करूंगी और तुम देखती रह जाओगी, और वैसे भी मुझे इतना तो यकीन है कि यहीं पे ही गल चढ़ के मर जाओगी। कोई भी तुम्हें छुड़ाने के लिए आ ही नहीं सकता है। तुम इस जिस जगह पे हो ना, इस बारे में कोई जानता ही नहीं है। ये उसे कहने लगी थी कि देखो, तुम जैसा कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर गु हाउ को पता चला कि तुमने मुझे किडनैप किया है, तब तो तुम्हारी खैर नहीं। और वैसे भी तुम क्या समझती हो कि वो इतनी ईजिली से तुमसे शादी कर लेगा। बट ना, अगर मैं उसकी लाइफ में ना भी होती तब भी उसने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। इसकी बातों का तो उस पर कोई असर होने वाला नहीं होता है कि तुम जो समझ रही हो बस समझती रहो। और फिर इसे ऐसे ही खपता हुआ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इसने एक कैमरा फिक्स कर दिया था ताकि 24 घंटे इस पे नज़र रख सके। अब इसकी यही वाली वीडियो तो उसने गु हाउ को भी सेंड कर दी होती है, जिसे देखते ही ये परेशान हो जाता है। इवन कि अब उसे एड्रेस का तो पता नहीं होता है कि उसने इसे कहाँ पे किडनैप करके रखा है। वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहा था। यही कहता है कि जो रिम कहती है बस वही करते जाओ, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आता हूँ। इसने फ़ौरन से अचानक ही उसे कॉल मिला दी थी। यही कह रही होती है कि अभी के अभी एक कॉन्फ्रेंस का अरेंज करो और सबके सामने कहो कि मेरी और तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है, और वैसे भी तुमने हमारी कंपनी के साथ डील करने का भी डिसाइड कर ही लिया है। अब ये खुश हो रही होती है कि अब मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। जिया इस पे बहुत ज़्यादा भड़क गई थी कि देखो मेरी बेस्टी कहाँ पे चली गई है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना ही तुम उसकी लाइफ में आते और ना ही ये सब कुछ होता। वो इस वक्त उसे लड़ाई झगड़ा करने से रोकने को ही कहने लगा था कि हमें मिलकर अब कुछ करना पड़ेगा। आखिर चिन कहाँ पे है, उसे ढूंढना भी तो है। रिम ने तो कोई कैमरा ही इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए हर वक्त उसे देखती रहती है कि वो इस वक्त क्या कर रही है। वो बेचारी तो रस्सियों से ही बंधी पड़ी होती है। इवन के रिपोर्टर्स तक को बुला लिया था कि गु हाउ तो कोई काम करने वाला नहीं है। अब आते ही उन्होंने तो यहाँ पे थरथली सी मचा दी थी। ये उन सबको काम डाउन रहने को बोलती है और यही कहने लगी थी कि अभी कुछ देर में गु हाउ आके सब कुछ कंफर्म कर देगा कि मेरी उसके साथ इंगेजमेंट होने वाली है, और इवन कि वो तो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को भी मान ही गया। तभी अचानक कि जिया की एंट्री हो जाती है, जो कि आते ही इस पे भड़क गई थी। इवन के इसी दौरान इसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है
ये परेशान हो जाती है कि कहीं यहाँ पे सबकी नज़र जिन पे पड़ी ना जाए, सबको पता ना चल जाए कि मैंने उसे किडनैप किया। खैर ये तो किसी को पता नहीं चल पाता है। ये सब रिपोर्टर्स को बताने लगी थी कि इसने मेरी बेस्टी को किडनैप करवा लिया, इवन के गुहाव से भी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है और कोई बात नहीं है। इसका इतना सारा शोर शराबा सुन के भी कोई भी इसकी की बातों पे यकीन करने ही नहीं वाला होता है। आखिर को इसके पास एविडेंसेस तो थे ही नहीं। इसने यहाँ पे फौरन से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लिया था कि इस लड़की को तो इधर से लेके जाओ, और फिर अपना फ़ोन उठा लेती है और रिलीफ फील करने लगी थी कि शुक्र है कि किसी ने भी यहाँ पे देखा ही नहीं है। रिपोर्टर्स को आए हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम बीत चुका था, अभी तक गुहाव नहीं आया होता है, तो ये गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या सच में वो रिम से शादी करना भी चाहता है कि नहीं, या ये ऐसे ही खामा में झूठ बोल रही है और हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ही इसने हमें इधर बुलवा लिया। अब थोड़ी देर के बाद ही फाइनली हमारे हीरो की शानदार एंट्री हो ही चुकी थी। सारे रिपोर्टर्स तो उससे क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं। ये उन्हें चुप रहने को ही बोलने लगा था, ये तो इसके सामने ऐसे चिपक के आके खड़ी हो जाती है कि जैसे कि वाकई में ये दोनों कपल है। ये तो उसे फौरन से साइड पे कर देते हैं और इन रिपोर्टर्स को भी बताने लगा था कि मेरी कोई भी रिम के साथ एंगेजमेंट नहीं होने वाली है और ना ही हमारी कंपनी इनके साथ कोई डील कर रही है। इसलिए अब यही बेहतर है कि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय यहाँ से चले जाओ। इन लोगों को तो यहाँ पे बिग न्यूज़ मिल चुकी थी। खैर ये तो इसे छोड़ के चला जाता है और ये उसके पीछे भागती है। फिर से इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी थी कि तुमने जो आज मेरे साथ किया है, तुम क्या समझते हो कि इसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं होने वाला है। वो इसे कहता है कि तुम्हें एक दफ़ा गौर से फिर से अपने ही कैमरे को देखना चाहिए। अब फिर इसकी नज़र पड़ती है तो आगे से जूहान को देख के शॉक ही रह गई थी कि ये इधर कैसे पहुंचा। वैसे भी जिनको मैंने जहाँ पे छुपा के रखा था वहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं सकता है, तो तुम लोगों को आखिर चिन्ह कैसे मिल गई? बेचारी की शक्ल देखने वाली होती है। अब ये उसे सारी कहानी का बताने लगा था। अब तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन्होंने डॉग को उसकी शर्ट ही सूंघने के लिए दे दी थी। अब उनकी स्मेल सेंस काफ़ी तेज़ होती है, तो वो फिर भागा भागा इन दोनों को लेके उसी बिल्डिंग तक ही पहुंच आया था जहाँ पे कि हमारे चिन को किडनैप किया गया था। अब इससे पहले कि उसे छुड़ाने के लिए जाते फौरन से जिया को कॉल कर देते हैं कि तुम्हें कुछ देर के लिए रिम का ध्यान भटकाना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। सो तभी आते ही उसने उसका हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से उसका फ़ोन तो नीचे गिर गया था और उसने इधर वावेला मचा दिया। बस इसी दौरान ही जूहान और इसने मिलके उन गुंडों की अच्छे से पिटाई कर दी थी और इसके बाद इसे भी छुड़ा लिया था। और ये भी कहते हैं कि अभी थोड़ी देर तक तो तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि जैसे भी अभी तुम रिम के कब्जे में हो, मैं बस अभी कुछ काम करने के बाद ही वापस लौट आऊँगा। अब ये सारी बातें उसे ही बता रहा होता है कि देखा तुमने क्या समझा था कि तुम मास्टरमाइंड हो और कुछ भी कर सकती हो। खैर यहाँ पे उसे वार्न भी कर देता है कि आइंदा के बाद अगर मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने की या फिर उसे टच करने की भी कोशिश की ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने फिर तुम्हारा कोई भी लिहाज नहीं करना है और तुम सीधी जेल में ही पाई जाओगी। ये सब कह के वो वहाँ से चला गया था। ये तो पीछे से बस अपना सा मुंह लेके ही रह गई थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गुहाव को मैं नहीं पा सकी हूँ। अब इस जैसी चालाक लड़की को वो कभी भी ना ही अपनाता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज चिन की बर्थडे होती है और किसी ने भी उसे विश नहीं किया था। बहुत ही अपसेट लग रही होती है। खैर अभी अपनी फ्रेंड से ही कॉल पे बात कर रही थी। अब अपना काम कंप्लीट करने के बाद जैसे यहाँ से जा रही होती है तो तभी हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही जाती है, जो कि आते ही इसे बर्थडे विश करने लगा था। अब इसने यहाँ पे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया था, तो ये सब देख के वो तो खुशी हो जाती है। इवन के इसके फ्रेंड्स भी आ चुके होते हैं। वो यहाँ पे फिर अपनी विश ही मांगने लगी थी। अब इससे पहले कि अपना बर्थडे केक काटती, वो फौरन से एक ब्यूटीफुल सी रिंग इसके सामने लाके इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ऑब्वियसली सी बात है, उसकी तो हाँ ही होती है। इतने में गुहाव की मम्मी की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो यहाँ पे कोई भी मेलोड्रामा क्रिएट नहीं करती हैं। इवन कि उन्होंने इसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। अब जहाँ पे उनके बेटे की खुशी होती है वहीं पे उनकी ही थी कि मैं मज़ीद इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। वैसे भी ये उनका इकलौता बेटा था, तो इसलिए नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी में कभी भी वो इन्हें छोड़ के जाए। ये सब देख के गुहाव तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड देन फ़ौरन से इसे किस करने लगा था। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।